स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। उस होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर। आई होप ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है वो एक बार फिर देख ले। मैंने कुछ फॉर्मूलेस भी बताए थे। तो ये क्या माना हमने, इसे मान लिया क्या ए, इसे मान लिया बी। बहुत बच्चों को ये लगता होगा कि मैम आती है और पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। हमारा मोटिव केवल और केवल पढ़ना है। यहाँ कोई जोक सुना के आपको एंटरटेन करने का कोई मोटिव नहीं है मेरा। आना है, पढ़ना है और चले जाना है। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाती हूँ कि मैं 3-3, 4-4 घंटे लगातार नहीं पढ़ाती हूँ। हाफ एन आवर की एक वीडियो बनाती हूँ। हाफ एन आवर से कम की ही बनती है नॉर्मली वीडियोस। एक आध वीडियोस है जो नॉर्मली आगे तक जाती है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। मैं ये चाहती हूँ कि आपका सिलेबस इजीली सॉल्व हो। ये नहीं कि जल्दी जल्दी कराना है, नहीं। इतना कराऊं, जितना कराऊं उतना आपकी समझ में आ जाए। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही तो बताया था। अब यानी कि 999 माइनस 998। कल मैंने यहाँ ए प्लस बी लिखा था या ए माइनस बी लिखा था। अब बहुत लोगों को ये होगा कि यहाँ ए प्लस बी क्यों नहीं लिखा है, क्वेरी होगी। इसके लिए आपको एक चीज समझा दे, 2 × 3 लिख दो या 3 × 2 लिख दो, बात एक ही होती है। आया समझ में। मल्टीप्लाइड में 999 प्लस 998, ठीक है। ये बचा 1 मल्टीप्लाइड में 9 और 8 17, 9 9 18 19, हाथों का 1 9 और 9 18 और 1 19, यानी कि 1997। जिन बच्चों को कल ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया था वो क्वेश्चन आज ये लोग देख लें, ठीक है। अब इसके आगे का स्टार्ट करती हूँ। कल मैंने कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्मुलेस बताए थे, एक बार उनका सबका रिवाइज करा देती हूँ मैं। फॉर्मुलेस क्या थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। कुछ सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, लिखिए। और नोटबुक नहीं खोलनी है। अगर मैं कुछ लर्न करने के लिए दे रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है। आप लिखो, ठीक है। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ओके। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फॉर्मूले ही तो पढ़ाए अभी मैंने केवल, ठीक है। अब इनके ऊपर आज एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है आपका 705 मल्टीप्लाइड 705 मल्टीप्लाइड बाई 705 माइनस 105 मल्टीप्लाइड 105 मल्टीप्लाइड 105 अपॉन, ठीक है। 705 मल्टीप्लाइड 705 प्लस 705 मल्टीप्लाइड 105 प्लस 105 मल्टीप्लाइड बाई 105। देखने में क्वेश्चन कितना लेंदी लग रहा है, आगे समझ में क्वेश्चन कितना लेंदी है, ठीक है। मैंने कल एक कंसीडर चीज बताई थी कि हम ए को क्या मानते हैं और बी को क्या मानते हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे, 705 एक डिजिट है और एक 105 डिजिट है। जो खेल हो रहा है वो केवल 2 डिजिट्स के साथ हो रहा है, या तो 705 के साथ या 105 के साथ, और किसी डिजिट के साथ तो हम खेल नहीं रहे। तो दोनों डिजिट को कोई वेरिएबल्स मान लेते हैं। सपोज दैट, क्योंकि आज मैं इन दोनों फॉर्मुलेस के ऊपर क्वेश्चन करा रही हूँ, तो ये दोनों फॉर्मूले लिखने रहने दे रही हूँ और इसके ऊपर वाले फॉर्मूले हटा दे रही हूँ। क्या बताया, लेट a इज इक्वल टू, मतलब माना a इज इक्वल टू 705, ठीक है, और b इज इक्वल टू माना 105, ठीक है। a इज इक्वल टू मान लिया 705 और b इज इक्वल टू मान लिया 105। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देखें, a मल्टीप्लाइड a, ठीक है, माइनस b मल्टीप्लाइड b अपॉन, ठीक है।
इंटू ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, यही तो दिख रहा है आपको। केवल मैंने वेरिएबल्स पुट किए ए और बी, ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपॉन ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। यहां तक आया आपके समझ में? एक बार और बताती हूँ, केवल दो नंबर्स के साथ खेल रहे हैं हम, या तो 705 या 105 के साथ। तो 705 को क्या माना हमने ए, 105 को क्या माना बी। बहुत बच्चे सोचेंगे मैम कितनी बार रिपीट करें, बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको नहीं समझ में आती है मैथ, तो उनके लिए मुझे ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या बना आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू बना, ठीक है। ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ए क्यू बन गया, बी का 3 बार मल्टीप्लाई हुआ बी क्यू बन गया, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये किसी का फॉर्मूला नहीं लग रहा है? अब आप सोचेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला तो मैम ने बताया नहीं, इसलिए आज हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। आप सोचोगे कितने सारे फॉर्मूलेज हैं, एक फॉर्मूला और, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू, नीचे वाला इरेज कर दे रही हूं मैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसकी जगह फॉर्मूला रखा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग सोचोगे ये कैसे कट हो जाएगा। अब एक चीज है, 2 प्लस 3 प्लस 5 दे रखा है और 2 प्लस 5 प्लस 3 दे रखा है, दोनों का एडिशन तो सेम आएगा, एडिशन तो सेम आएगा ना, तो इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, तो आपका क्या बचा, a माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है 705 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 105, कितना आया 600, आया समझ में, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, आप उसे करके बताइए मुझे। एक चीज और बता दे रही हूँ बहुत छोटी सी, पहले आप ये लोग ये लिख लीजिए, लिख लिया। अब देख, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब मैं एक बार पूरे फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करा दे रही हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। इतना बताती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना तो याद हो गया होगा। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, इतना समझ आया। ए क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ये क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इतना बताया, एक बार ये फॉर्मूलेस आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और रिवाइज करिए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का सबसे बेसिक पॉइंट जो आगे आप स्क्वायर्स करोगे ना वो सब इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए,
680 मल्टीप्लाइड 680 माइनस 680 मल्टीप्लाइड 320 प्लस 320 मल्टीप्लाइड 320 अपॉन 680 मल्टीप्लाइड 680 मल्टीप्लाइड 680 प्लस 320 मल्टीप्लाइड 320 मल्टीप्लाइड 320। अब आप लोग सॉल्व करो। मैंने क्या बताया, अगर मैं बोल रही हूँ सॉल्व करने के लिए, वहीं की वहीं वीडियो पॉज कर दी जाएगी। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि सेम हमारा मैम की तरह क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें कितने वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हैं, सेम ही 2 वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हैं। तो a इज इक्वल टू मान लिया हमने 680 और b इज इक्वल टू मान लिया 320। ठीक है, a स्क्वायर माइनस, सॉरी ज्यादा शॉर्ट में कर दिया, a इंटू ए माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू बी अपॉन a इंटू ए प्लस b इंटू बी इंटू बी। ठीक है, ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप अब मेरे साथ साथ बोलेंगे, क्या होता है, a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट, क्या बचा, 1 अपॉन ए प्लस बी, यही तो बचा। अब a की वैल्यू कितनी है 680 और b की वैल्यू 320, एड ऑन करके कितना आया 1000। आया इतना समझ में? क्या किया मैंने, a को लिया 680 और b को लिया 320, a इंटू ए माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू बी अपॉन a इंटू ए प्लस b इंटू बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या रखा, फॉर्मूला लिखा। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैंसिल आउट, क्या बचा 1 अपॉन ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू रख दी, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क, सेवन 750 मल्टीप्लाइड 750 मल्टीप्लाइड बाई 750 प्लस 150 मल्टीप्लाइड 150 प्लस इंटू मल्टीप्लाइड 150 अपॉन 750 मल्टीप्लाइड 750 प्लस 150 माइनस 750 मल्टीप्लाइड बाई 150। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क। आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ी सी चीज बता देती हूँ मैं। एक आया 1 प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 1 2 अपॉन 11 प्लस 1 3 अपॉन 11। आप इसे बोलते हैं एक सही 1/11, 2 सही 1/11 और 1 सही 3/11। ठीक है, ये बोला मैंने। और जो सीबीएसई वाले बच्चे होते हैं 1 होल 1 अपॉन 11, 2 होल 2 अपॉन 1 होल 2 अपॉन 11, इस तरीके से बोलेंगे। अब आप करोगे क्या, इसमें जो ये 1 1 1 दिख रहे हैं ना, पहले सबसे पहले आप इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इसे छोड़ दोगे। आप ऐसा करोगे 1, ये वाला 1 सेम का सेम उतार लिया, प्लस इसमें 1 को लिखा, ये वाला 1 लिखा और ये वाला 1 लिखा, 3 1 हो गए हमारे, 3 1 ही तो है, प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 2 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11। प्लस का साइन लगा के जो फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है उन्हें हमने अलग लिख लिया। एक और बार, 1 का 1 लिखा प्लस 1 1 1 जितना होल्ड में दे रखा है। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता तो आप क्या लिखते, यहाँ 2 लिखते और यहाँ 3 लिखते। अब जितनी तुम्हारे बट्टे में वैल्यू दे रखी है 1/11, 2/11, 3/11, उन्हें हमने प्लस में लिख दिया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 1 2 2 4 3 6 प्लस 3 1, अब एलसीएम लिया, कितना आया 11 आया, 2 और 1 3 और 3 6, तो आप कह नहीं सकते हो 6 सही 6/11।
हो गया ना इजी क्वेश्चन। आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 11 कम 11 11 बटे 11 या मतलब 12 बटे 11 24 बटे 11 36 बटे 11, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे एक क्वेश्चन होमवर्क, उसके बाद आपका मैं सेशन एंड कर दूंगी, टेंशन मत लो। वन अपॉन टू, एक सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 1 सही 2। आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ठीक है, योर होमवर्क। अब जैसा कि मैंने पिछले वाली ट्रिक ऑफ द डे नहीं बताई थी क्योंकि वो ऑलरेडी 30 मिनट की वीडियो हो चुकी थी, एक बार मैं ट्रिक 11 जो मल्टीप्लाइड 11 वाला था उसे एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्या बताया था मैंने, 3 5 6 मल्टीप्लाइड अगर हमें 11 से करना है तो क्या करना था, 6 का 6 लिखा, 6 और 5 11, केवल एक डिजिट लिखेंगे, एक डिजिट बची, जो हम अगली संख्या जोड़ेंगे उसमें वो संख्या जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 1 3, ठीक है। 555 गुणा 11, पहली संख्या यू की थ्रू, 5 और 5 10, 1, 5 और 5 10 1 11, फिर एक और 6105। आई होप आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा और इसे सबसे ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं कभी भी जब भी वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन सी वाली क्लास की वीडियो आई है, आप इजीली देख सकते हो। थैंक यू सो मच।